वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम इस चैप्टर का लास्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। नाउ चैप्टर इज फिनिश। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर कैश बुक। ठीक है, देखना लास्ट इलस्ट्रेशन बुक आगे खोल के बैठनी है। इलस्ट्रेशन 9th हम स्टार्ट कर रहे हैं। 4 ही ट्रांजेक्शन है, लेकिन इसमें नई चीज़ क्या है, हर एक पार्टी की बुक में ट्रांजेक्शन कर रही है। एक सेल कर रहा होता है तो दूसरा परचेज कर रहा होता है, दोनों की बुक में करनी है। देखना ध्यान से, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल पार्टीज, हर एक पार्टीज की बुक में एंट्री करनी है। इन द फॉलोइंग केस, एज्यूमिंग CGST 9%, SGST 9%। ट्रांजेक्शन बुक से ही पढ़ो जो मैं बता रही हूँ। गुड्स सोल्ड, आपके पास ट्रांजेक्शन है बच्चे यहाँ पे। गुड्स सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर अंकित, अंकित ने माल बेचा है, अंकित ने माल बेचा है ऑफ महाराष्ट्र टू डीलर ब्रिजेश। किसको गुड्स सोल्ड किया है? ब्रिजेश को। ऑफ महाराष्ट्र, ब्रिजेश भी महाराष्ट्र का ही है। फॉर ₹50,000, कितने का बेचा है? 50,000 का। और कह रहा है दोनों पार्टीज की बुक में एंट्री करो। दैट मीन्स इन द बुक्स ऑफ अंकित, अंकित की बुक्स में भी एंट्री करनी है, एंड इन द बुक्स ऑफ ब्रिजेश, दोनों पार्टीज की बुक में करनी है। ठीक है, अब बताओ, कह रहा है गुड्स सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर अंकित। किसने गुड्स सोल्ड किया है? अंकित ने। टू ब्रिजेश, किसको गुड्स सोल्ड किया है? ब्रिजेश को। तो अंकित ने तो सेल किया है, गुड्स सेल करना इनकम, 50 का गुड्स सोल्ड किया है। और सेल करते टाइम, और दोनों ही महाराष्ट्र के हैं, विद इन द स्टेट सेल हुआ है, तो 2 टैक्स आर लीव, CGST एंड SGST। सेल करते टाइम हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। कितने कितने परसेंट है? 99%। ठीक है, तो 50 पे 9%, 45। और गुड्स अंकित ने किसको सोल्ड किया है? ब्रिजेश को। तो ब्रिजेश हमारा डेटर बिजनेस की असेट, 59,000 का गुड्स सोल्ड। नरेशन लिख लेना। अब उसने बोला हर एक पार्टी की बुक में एंट्री की है, करनी है। अंकित ने गुड्स सोल्ड को किसको सोल्ड किया है? ब्रिजेश को। तो ब्रिजेश क्या करके आया है? परचेज। किससे? अंकित से। ठीक है, अंकित ने ब्रिजेश को सोल्ड किया है, तो जब ब्रिजेश परचेज करके आएगा तो ब्रिजेश अपनी बुक में किसकी एंट्री करेगा? परचेज की। तो ये अपनी बुक में परचेज की एंट्री करेगा। तो गुड्स परचेज करना है, इसके लिए एक्सपेंस। इसने 50 का सोल्ड किया था, ये 50 का परचेज करके आ रहा है। ठीक है, और परचेज करते टाइम इसको GST पे करके आना पड़ा है। दैट मीन्स इनपुट CGST हो जाएगा इसके लिए, इनपुट SGST 9%, 45। किससे गुड्स परचेज किया है? अंकित से। तो इसने अंकित के पैसे देने हैं, तो इसकी क्या क्रिएट हो जाएगी? लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। इसने सेल किया और इसने क्या किया? परचेज। तो दोनों की बुक में एंट्री हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखना, गुड्स सोल्ड बाय ब्रिजेश। गुड्स, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, गुड्स सोल्ड बाय ब्रिजेश। ब्रिजेश ये रहा। इस बार ब्रिजेश ने गुड्स सोल्ड किया है टू चंदर। किसको सोल्ड किया है? चंदर। तो अब आप किसकी बुक में और एंट्री स्टार्ट करोगे? इन द बुक्स ऑफ चंदर। गुड्स सोल्ड बाय ब्रिजेश। इस बार ब्रिजेश गुड्स सोल्ड कर रहा है टू चंदर। किसको सेल कर रहा है? चंदर को। ऑफ गुजरात। ठीक है, ब्रिजेश कहाँ का है? महाराष्ट्र। और ये सेल कहाँ पे कर रहा है? गुजरात में, आउटसाइड द स्टेट। तो इस टाइम जो टैक्स लगेगा वो IGST लगेगा। फॉर ₹1,20,000। तो ब्रिजेश ने इस बार गुड्स सोल्ड किया है, तो गुड्स सोल्ड करना इसकी इनकम, इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड।
income always be credited. देखना, गुड्स सोल्ड बाय ब्रिजेश, गुड्स सोल्ड करना इसकी इनकम, 120 का गुड्स सोल्ड किया है और सेल किया है बच्चे गुजरात आउटसाइड द स्टेट, क्योंकि ये खुद महाराष्ट्र का है, क्योंकि अभी इससे पहले वाली ट्रांजेक्शन में हमें पता था ब्रिजेश महाराष्ट्र का है और इसने सेल किया है गुजरात में आउटसाइड द स्टेट। तो कौन सा टैक्स कलेक्ट करे, सेल करते टाइम कौन सा टैक्स कलेक्ट करेगा? IGST। तो आउटपुट IGST, आउटपुट IGST और टैक्स की रेट 9% और 9% मिलके 18%, 120 पे 18%, यस 120 पे 18%, 9 CGST है, 9 SGST है, 21,600 इतना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, 21,600, ठीक है। तो किसको गुड सोल्ड किया है? ये चंदर को। तो सेल किया, इतना GST कलेक्ट किया, ठीक है। तो चंदर ने इसके पैसे देने हैं, जिसने पैसे देने हैं वो हमारा डेटर 1,41,600, इसने चंदर को सेल कर दिया। चंदर ने क्या किया? परचेज किया, तो ये अपनी बुक में परचेज की एंट्री करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। इसने 120 का गुड्स सोल्ड किया है, इसने 120 का गुड्स परचेज किया है ब्रिजेश से, आउटसाइड द स्टेट परचेज किया है, जिसकी वजह से इसको GST पे करके आना पड़ेगा। इनपुट IGST सेम 21,600 और इसने गुड्स किससे परचेज किया है? ब्रिजेश से। ब्रिजेश ने चंदर को सेल किया है, चंदर ने ब्रिजेश से परचेज किया है, तो इसकी ब्रिजेश के अगेंस्ट क्या क्रिएट हो जाएगी? लायबिलिटी 1,41,600, ठीक है। ये हो गई बच्चे सेकेंड ट्रांजेक्शन। अब थर्ड ट्रांजेक्शन पे देखना, गुड्स सोल्ड बाय चंदर। इस बार सोल्ड किसने किया है? चंदर ने सेल किया है टू दिनेश। पहले तो बताओ चंदर कहाँ का था? गुजरात का था, गुजरात, ठीक है। गुड्स सोल्ड बाय चंदर टू दिनेश ऑफ गुजरात। इस बार गुड्स किसने सोल्ड किया है? चंदर ने दिनेश को, और दिनेश कहाँ का है? गुजरात का। तो विद इन द स्टेट सेल हो रहा है, तो 2 टैक्स आर लीव, CGST और SGST, ठीक है। तो इस बार किसकी बुक में और स्टार्ट हो जाएंगी? इन द बुक्स ऑफ दिनेश। एक मेंबर और बढ़ रहा है, दिनेश की बुक में और करनी पड़ेगी, क्योंकि चंदर किसको सोल्ड कर रहा है? दिनेश को। तो गुड्स सोल्ड बाय चंदर, इस बार गुड्स किसने सोल्ड किया है? चंदर। तो चंदर की बुक्स में सेल की एंट्री करो, गुड्स सेल करना है, इसकी इनकम 150, और चंदर गुजरात का है, दिनेश भी गुजरात का है, तो विद इन द स्टेट सेल हो रहा है, तो 2 टैक्स आर लीव, CGST एंड SGST, ठीक है। 2 आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST। कितने परसेंट? 99%, 13,500, 13,500, ठीक है। तो टोटल बताओ किसको सोल्ड किया है? दिनेश को। तो दिनेश ने इनके पैसे देने हैं, तो दिनेश इनका डेटर हो गया 1,77,000। इसने दिनेश को सोल्ड किया, दिनेश ने क्या किया है? परचेज, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इसने 150 का सेल किया, इसने 150 का परचेज किया है। परचेज करते टाइम इसको GST पे करके आना पड़ेगा। इनपुट CGST, इनपुट SGST, 13,500, 13,500। कैश में लिखा हुआ है, इसका मतलब गुड्स इसने चंदर से ऑन क्रेडिट परचेज किया है, तो इसकी क्या क्रिएट हो जाएगी? लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 1,77,000 से, ठीक है, 1,77,000। लास्ट ट्रांजेक्शन देखना बच्चे, इसके अंदर क्या आ रही है?
मतलब कहने का मतलब है एक परचेज कर रहा है तो एक से क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। तो जैसे एक एक आगे बढ़ते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है। अंकित ने सेल किया, इसने परचेज किया, इसने सेल किया, इसने परचेज किया, इसने सेल किया, इसने परचेज, तो हर एक पार्टी इसकी बुक में करनी है। लेकिन देख लेना कि ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट है या आउटसाइड द स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करना है जीएसटी का। लास्ट देखना, गुड्स सोल्ड बाय दिनेश, इस बार गुड्स किसने सोल्ड किया है, दिनेश ने, टू एकता। दिनेश कहाँ का है, गुजरात का है, गुजरात, टू एकता। इस बार गुड्स सोल्ड की किसको किया है, एकता को सोल्ड किया है, ठीक है। और एकता कहाँ की है, राजस्थान की। तो इस बार गुड्स आउटसाइड द स्टेट सेल हो रहा है तो आईजीएसटी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद कह रहा है गुड्स सोल्ड बाय दिनेश, इस बार गुड्स किसने सोल्ड किया है, दिनेश ने, टू एकता ऑफ राजस्थान, कॉस्टिंग ₹150। आपको पता है सेल की एंट्री कभी भी कॉस्टिंग से नहीं होती, 150 कॉस्टिंग है, इसका सेलिंग प्राइस बनाना पड़ेगा एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 साइड 1/3% ऑन कॉस्ट, 33 साइड 1/3%, 33 साइड 1/3% की सिंपल फॉर्म होती है 100/3% के लिए 100, दैट मीन्स इसको सिंपल करूं तो 1/3 प्रॉफिट। तो ये कॉस्टिंग 1/3 प्रॉफिट 50, तो 150 कॉस्टिंग 50 प्रॉफिट। इसका मतलब गुड्स कितने का सोल्ड हो रहा है, 2 लाख, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड करने की एंट्री कितने से करनी है, 2 लाख से, टू सेल्स 120, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम कर दिया 120 से, और गुड्स सोल्ड हो रहा है एकता को, सेल कौन कर रहा है, दिनेश, दिनेश गुजरात में है और एकता रहती है राजस्थान में, तो आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। तो इसलिए आईजीएसटी कलेक्ट होगा, टू आउटपुट आईजीएसटी 120 पे 18%, सॉरी 120 नहीं, कितने का गुड्स सोल्ड हो रहा था, 2 लाख का बच्चे, 18%, 2 लाख का 18% 36, और फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, नेम लिखा हुआ है तो ऑन क्रेडिट मानेंगे। तो बताओ 2 लाख का गुड्स सोल्ड किया, 36 टैक्स कलेक्ट किया, किसको सोल्ड किया है, एकता। तो एकता ने बताओ हमारे कितने दे रहे हैं, 2,36,000, तो एकता हमारी डेटर बिजनेस की असेट, ये हो गया हमारा। उसके बाद ये तो दिनेश ने सेल कर दिया, परचेज किसने किया है, एकता ने किया है, ठीक है। तो किसकी बुक्स में और एंट्री करोगे, एकता की बुक में, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एकता। सबके लिए आपने जर्नल का फॉर्मेट बना के 2-2 एंट्रीज का, जैसे बुक में हुआ पड़ा है ऐसे फॉर्मेट बना के करना है। एकता ने परचेज किया है बच्चे, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, कितने का गुड्स परचेज किया है, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख का गुड्स परचेज किया है। और कहाँ से परचेज किया है, दिनेश से, दिनेश गुजरात का है और एकता राजस्थान की, तो आउटसाइड द स्टेट, तो इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, इनपुट आईजीएसटी 18% 36। आप बताओ इसने गुड्स किससे परचेज किया है, दिनेश, तो इसकी क्या क्रिएट हो जाएगी, लायबिलिटी 236, इसने दिनेश के पैसे देने हैं, इसके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, ठीक है, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर कैश बुक, ठीक है। तो आज ही पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना, फिनिश आज हमारा ये चैप्टर।